हे हेलो हेल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि नीट में कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो डिस्कशन के थ्रू आए हुए थे फिजिक्स में, उनके बारे में डिस्कशन किया हुआ था कि कितने क्वेश्चन फिजिक्स में आए थे और कितने क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए थे। जल्दी हम लोग मंडे तक जो है आप लोगों की वीडियो आ जाएगी, जिसमें जो है मैं डिस्कस करूँगा कि जो 20 प्लस क्वेश्चन आए हुए थे डिस्कशन से, उनके सोल्यूशंस क्या हैं और वो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने थे। ओके, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि नीट को ड्रॉप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो उस चीज़ को लेकर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि नीट टू ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, तो ये चीज़ जो आप लोगों को बहुत अच्छे से सोचनी पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर किसी ने इस साल नहीं किया तो नेक्स्ट साल नहीं कर सकता, या किसी ने कोई 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहा है तो वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता फिर से, या कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसके घर वाले उसके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके रिलेटिव सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं। तो देखिए, ये दुनिया है, लोग ताने सबको मारेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, क्योंकि ये आपका ड्रीम है। अगर आपका ड्रीम है तो इसको पूरा करने के लिए भी आपको जो है बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 चीज़ें हैं वो ये कि अगर आप नीट ड्रॉप करने की सोच रहे हैं तो ये 3 चीज़ें जो है आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे नीट ड्रॉप करने को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये भी है कि नहीं, मैं इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं कि इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, ड्रॉप नहीं करना चाहिए। तो मैं उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि अगर आपका दिल से, यानी अगर आपका अंदर से मन कर रहा है कि नहीं आप ड्रॉप करके बेस्ट स्कोर कर ले जाएंगे, अगर आप अपने मिस्टेक्स को सही कर लेंगे तो, क्योंकि देखिए हर एक इंसान को पता है कि उसने क्या मिस्टेक्स की थी, क्या मिस्टेक्स नहीं की थी, उसको सही कर सकता है नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें सबको पता है। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए और एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आप ड्रॉप क्यों कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि आप ड्रॉप क्यों करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैं तीनों चीज़ें डिस्कस करूँ, तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके ड्रॉप करने के डिसीजन को लेकर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या आप लाइफ के हर एक स्टेज पे, हर एक पॉइंट पे आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं या नहीं। अगर आपके रिलेटिव्स भी आपको ताने मार रहे हैं तो आप उनको सुनने की क्षमता रखते हैं या नहीं। अगर आपके घर वाले भी आपको जो है अपोज कर रहे हैं तो उस अपोजिशन को लेके आप अपने पेरेंट्स को प्रूफ कराना चाहते कि नहीं चाहते कि नहीं आप कर सकते। तो अगर आप लाइफ में जो एक आपका एम भी है, मैं भी नहीं बोलूंगा कि मैं 1 साल आपका बचा, आपका 1 साल बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है नीट 2021 के लिए। नीट 2021 में 7 महीने बचे हुए हैं। आप लोग ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम मई में ही होगा। आपको ये मान के चलने की जरूरत नहीं है कि सितंबर में इस बार हुआ तो सितंबर में फिर से होगा। आपको डिसाइड करके चलना है कि मई में एग्जाम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे काम करने हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड चीज है कि क्या आप लाइफ के हर एक मोमेंट में सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हैं या नहीं। अगर आप तैयार हैं सेक्रीफाइस करने के लिए तो मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, किसी भी टाइम किसी भी तरह की आप लोग को जरूरत होगी, मैं हर तरीके से आप लोगों के साथ में हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज वो है सेल्फ बिलीफ। बहुत सारे बच्चों को मैंने इस पूरे साल भर में देखा है कि लोगों को खुद में डाउट होता है, मेरे से सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। भाई अगर किसी से नहीं होगा तो फिर होगा तुम ही से ही, क्योंकि तुम्हारा ड्रीम है, तुम ही से होगा और किसी से नहीं होगा। तो सेल्फ बिलीफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, मैं मेरा मानना ये रहता है कि ये 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ही, कि आप सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हैं या नहीं और आपको सेल्फ बिलीव है या नहीं। तो ये जो है 3 रीज़न है कि अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और या तो आप खुद भी ड्रॉप क्यों कर रहे हैं आप लिख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिसको भी रियली इंटरेस्टेड है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए कि वो ड्रॉप क्यों करना चाहता है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, अगर ड्रॉप किया हमने तो फिर ड्रॉप करने के बाद हमें क्या करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपनी मिस्टेक्स को जो है वो नोट डाउन करना पड़ेगा।
आप अपने मिस्टेक्स को नोट डाउन करिए कि आपने 2020 के पेपर में क्या मिस्टेक्स की हैं, और उनको नोट करिए, और आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मिस्टेक्स रही आपकी 2021 में। देखिए, मिस्टेक्स आप नोट डाउन करेंगे तभी आप नेक्स्ट 2021 के पेपर में उन मिस्टेक्स को हटाकर आप अपना एक बेटर स्कोर दे पाएंगे। अगर अदरवाइज अगर वही रिपीटिशन आप करते जाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। सो सबसे पहली चीज़, आपको मिस्टेक नोट डाउन करके रखनी है। दूसरी चीज़, आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का वीक पॉइंट हो सकता है कि नहीं, कोई रिलेटिव मुझे कुछ ताना मार देता है तो हमारा जो है मॉरल डाउन हो जाता है, या फिर हम थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हैं, है ना। किसी के पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया तो जो है थोड़ा सा सैड हो गए। तो ये वीक पॉइंट्स भी आपको लिख के रखने हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं वीक पॉइंट से तो हमको लड़ना है, ताकि वो हमको जो है परेशान ना करें, वो हमको जो है कमज़ोर ना करें हमारी स्टडी में। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वीक पॉइंट्स को नोट करके रखना है। तीसरी चीज़, क्या आप मेरी बताई हुई टिप्स को प्रॉपर फॉलो करने को तैयार हैं या नहीं। अगर आप प्रॉपर फॉलो करने को तैयार हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छा और बेस्ट कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आपको फॉलो करने की ज़रूरत होनी चाहिए। चौथी चीज़, कुछ लोगों के माइंड में चल रहा है कि नहीं, मुझे बनना है तो सिर्फ डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। तो अगर डॉक्टर बनना है तो मैंने पहले भी आप लोग को बोला हुआ है कि आपको सेक्रीफाइसेस और खुद पे बिलीव करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये चार चीज़ें जो है आप लोग को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, देखिए 3 तरीके के एस्पिरेंट हैं। पहले वो एस्पिरेंट है जिनका सिर्फ कहना है चलो प्रिपेयर करते हैं, फॉर्म भर दिया, उनको मतलब नहीं है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कोई मतलब नहीं। तो एक तो वो कैटेगरी के। अब इन तीनों कैटेगरी में आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, और आप हमें जरूर बताइए कि आप किस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं। दूसरी वो कि जिन्होंने बोल दिया चलो प्रिपरेशन करते हैं, बट कंसिस्टेंट नहीं है। कभी जो है आज पढ़ाई कर रहे हैं, कभी 3 दिन के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, कभी जो है डेली मतलब कंटिन्यू जो 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कभी 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये वो लोग, वे उस टाइप के एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि जो कंसिस्टेंट नहीं है, प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। फिर तीसरे वो टाइप के लोग आते हैं जो कंसिस्टेंट भी हैं और सेल्फ बिलीव भी हैं और सेक्रीफाइसेस भी करने को तैयार हैं। यही वो लोग हैं जो नीट को क्रैक करते हैं, क्योंकि नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ बिलीव, सेक्रीफाइस और कंसिस्टेंट का होना। इन्हीं लोगों का जो है आपका टारगेट जो है वो डिसाइड होता है। तो आप इन तीनों में से देख लीजिए आप किस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं, और उस हिसाब से आप अपना काम करना स्टार्ट करिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आपकी स्टडी में कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं आ सकता। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, और सेक्रीफाइसेस करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चीज आती है कि ये तो मैंने अभी तक डिस्कशन किया, नीट ड्रॉप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिर उसके बाद क्या करना है। नेक्स्ट आता है, बहुत सारे लोगों को जो है कन्फ्यूजन रहता है, और जो जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि मैं मोस्टली सारे बच्चों को जो है फिजिक्स में हेल्प करने के लिए कोशिश करता हूँ, उनको शॉर्ट टिप्स देने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमको फिजिक्स को प्रिपरेशन करना चाहिए, फिजिक्स के लिए क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, कौन से कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, किस तरीके से स्टडी करनी है। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं नीट 2021 के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो 2021 को लेके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, चाहे वो फिजिक्स को लेके हो या केमिस्ट्री को लेके हो। मैं हर तरीके से आप लोगों के साथ में हूँ और आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।